बिहार की राजनीति में कांग्रेस पार्टी एक्टिव हो गई है, या सीधे तौर पर कहें कि राहुल गांधी की पदयात्रा कांग्रेस को एक कदम आगे ले जाती हुई दिख रही है। राहुल गांधी पदयात्रा करने वाले हैं। एसआईआर के मुद्दे पर वो बिहार में 17 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक वो पदयात्रा करेंगे। 1 सितंबर को पटना में महारैली होने जा रही है। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्रमोहन। महारैली तो हो रही है, लेकिन इस महारैली से पहले क्या इस पदयात्रा के जरिए जो 2 बड़े सवाल हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला सवाल, महागठबंधन का सीएम फेस का चेहरा कौन होगा। दूसरा बड़ा सवाल, सीट शेयरिंग में कांग्रेस के खाते में कितनी सीटें मिलेंगी। इन 2 सवालों के जवाब को भी तलाशने की कोशिश करेगी कांग्रेस जब वो पदयात्रा कर रही होगी। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव पदयात्रा कर रहे होंगे तो बार बार इन 2 सवालों को भी तलाशने की कोशिश होगी। हालांकि एसआईआर के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी जिस तरीके से एक्टिव रहे, राहुल गांधी ने बिहार से आए उन मृत वोटरों से मुलाकात की जिन्हें चुनाव आयोग ने मृत मान लिया था, लेकिन जो ड्राफ्ट लिस्ट में जिनके नाम के आगे मृतक लगा के उनका नाम काटा गया था, उनसे मुलाकात की। और अब जब रास्ते पर उतरकर राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे होंगे तो कोशिश ये भी है कांग्रेस की कि वो जहां जहां से यात्रा गुजरेगी वहां वो उन लोगों के घर भी जाएंगे जिनका नाम किसी कारण से चुनाव आयोग ने काट दिया है, या जो ड्राफ्ट सूची आई है एसआईआर की उसमें उनका नाम कट गया है या छूट गया है। उनसे भी राहुल गांधी मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात के जरिए राहुल गांधी बिहार के उस नब्ज को भी तलाशने की कोशिश करेंगे जिसके जरिए बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को ठीक ठाक सीटें आ सके। दरअसल पिछली बार जब 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ तो 70 सीटें कांग्रेस को दी गई। कांग्रेस ने जीती महज 19 सीटें। इसी 19 सीटों की वजह से तेजस्वी यादव ने यह तक कहा कि कांग्रेस को इतनी ज्यादा सीटें देनी ठीक नहीं था, वो फैसला गलत हो गया। उनका स्ट्राइक रेट इतना कमजोर हुआ कि हमारी सरकार बन नहीं पाई। अब जब राहुल और तेजस्वी यात्रा के लिए निकलेंगे, साथ में महागठबंधन के सभी दल होंगे, तो चर्चा इस बात की भी होगी कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होगा कैसे, क्योंकि चुनाव में वक्त कम रह गया। जब अब 1 तारीख को आप गांधी मैदान में महारैली कर रहे होंगे तो उसके महज 1 महीने के बाद ही शायद आपको सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी बताना पड़े, क्योंकि पिछली बार 2020 में 3 अक्टूबर के दिन ही महागठबंधन में सीट शेयरिंग की बात की जा रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। तो ऐसे में महज जब 30 ही दिन होंगे, यात्रा के जरिए सारी बात हो रही होगी और सभी दलों के प्रमुख नेता एक दूसरे को माप भी चुके होंगे। लेकिन इस पूरे यात्रा में सबसे भारी भरकम या यूं कहें कि वजनदार कोई पार्टी होगी तो वह कांग्रेस ही होती हुई दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके से उसने एसआईआर का मुद्दा उठाया और उस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की जा रही है। सी वोटर के सर्वे में भी यह बात निकल कर आई कि राहुल गांधी ने एसआईआर को चुनावी मुद्दा बना दिया है। दूसरी बड़ी बात यह भी रही कि चुनाव आयोग पर राहुल के आरोपों में जनता ने यह कहा कि दम है और चुनाव आयोग को राहुल गांधी के सवालों का जवाब भी देना चाहिए। अगर ये सभी चीजें काम कर रही हैं तो इसका मतलब है कि तेजस्वी यादव की कोशिश ये होगी कि राहुल के साथ जब वो कदम से कदम मिलाकर बिहार में एसआईआर पर यात्रा कर रहे हो तो तस्वीरों में वो भी दिखें, चर्चा तेजस्वी की भी हो, ना कि सिर्फ राहुल और कांग्रेस तक ही यह चर्चा सिमट कर रह जाए। लेकिन बड़ी बात वो जो फिर वापस उसी सवाल पर ले आती है कि क्या तेजस्वी को सीएम का चेहरा बनाया जाएगा। बिहार के राजनीतिक जानकार ये कहते हैं कि जब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकल ना जाए और कांग्रेस को दी जाने वाली सीटें तय नहीं होगी, तब तक कांग्रेस पार्टी तेजस्वी के चेहरे के नाम पर हामी नहीं भरेगी, यानी कि तेजस्वी को सीएम का चेहरा बनाने की बात पर नहीं मानेगी। और कितनी सीटें और कौन कौन सी वो सीटें हैं ये भी जब तक तय हो जाए। राजेश राम और कृष्णा लावरू की जोड़ी इस बार खूंटागार कर बिहार में बैठ गई है कि कांग्रेस की नैया पार लगानी है। राहुल गांधी जब यात्रा करेंगे तो कोशिश ये होगी कांग्रेस के नेताओं की कि वो ठीक से रोड मैप निकाल सकें और महागठबंधन में घटक दलों को बता सकें कि उन्हें कितनी सीटें चाहिए
उनके मुद्दे क्या हैं और कौन कौन सी सीटें उन्हें जीत दिला सकती है। लेकिन अब देखना होगा कि राहुल गांधी जब आए हैं तो क्या तेजस्वी के सीएम चेहरे पर और कांग्रेस की सीटों पर भी बात बनती है या नहीं। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।